हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। इस वीडियो में बात करेंगे एसए वर्सेस आईएनडी ड्रीम 11 प्रेडिक्शन। भाई वर्ल्ड कप का फिनाले आ गया है। ये मैच इंडिया और साउथ अफ्रीका का। इस बार भारत तो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड को हराने के बाद दक्षिण अफ्रीका को हराने आ गया है और इनको भी हराएंगे भाई, और वर्ल्ड कप फाइनल जीतने की पूरी कोशिश करेंगे। मजेदार मैच था पिछला मैच। हमने ना कि सिर्फ फैंटेसी में विन किया भाई, हम सबके दिलों में जो था कि भाई इंडिया फाइनल जाए, और बहुत बढ़िया हुआ कि इंडिया फिर से फाइनल गई है अंडर कोचमैनशिप ऑफ राहुल द्रविड़, जिसे वर्ल्ड कप में भी फाइनल गए थे, जो वनडे का था, लेकिन होपफुली टी20 में एक स्टेप फर्दर जाएंगे और जीत के आएंगे। क्या लगता है कमेंट करके बता दो। आज तो कमेंट में फ्लैग चाहिए, वीडियो चाहिए लाइक इंडिया के नाम पर, ठीक है। इंडिया के लिए लाइक करना ही है अगर इंडिया के दिल से चहीते सपोर्टर हो तो। सबसे पहले दोस्तों, ये आप हमारा टेलीग्राम चैनल देख रहे हो, सारी बातें यहाँ पे करेंगे भाई, बहुत मजा आएगा, मिलके देखेंगे मैच। और यहाँ पे आपको आ जाना है टेलीग्राम चैनल पे। गेम चेंजर बताता हूँ, ऑडियोज बताता हूँ, सारी इंफॉर्मेशन आखिरी मिनट तक देता हूँ। लास्ट मैच में मेरे वर्ड्स थे इंडिया के स्पिनर्स की बनेंगे। अक्षर 3 विकेट, ठीक है, कुलदीप 3 विकेट, सारी चीजें अच्छी हुई, मैच भी हमने जीता और उम्मीद करेंगे फिर से इंडिया जीते। लेकिन उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल में आना है, जिसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन टॉप कमेंट में है, जहां 5 लाख सदस्य जुड़ चुके हैं। लेकिन मैं आप ही का इंतजार कर रहा हूं। साथ ही में दोस्तों, अगर आप देखोगे यूट्यूब पे आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियो के नीचे आपको मिलेगा लाइक बटन। आज तो पहले ही बोल चुका हूं भाई, भारत के लिए करना है आपको लाइक, चैनल पे आपको सब्सक्राइब करना है। अगर आप आईपीएल के बाद खेल रहे हो वर्ल्ड कप में, वर्ल्ड कप के बाद खेलने वाले हो बाकी टूर्नामेंट्स में, तो एकदम सही जगह पे आए हो क्रिकलॉन फोरकास्ट, जहां पे आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहां से हमारी मेन बात स्टार्ट होगी। मैच होने वाला है केंसिंगटन ओवल, ब्रिस्टोन, बारबाडोस में। बहुत ही एक आइकॉनिक स्टेडियम है केंसिंगटन ओवल। ऐसे ही यहाँ पे फाइनल नहीं कराया जा रहा, लेकिन यहाँ पे दोस्तों एक अच्छे कंडीशंस बल्लेबाजों के लिए दिख रहे हैं ठीक ठाक से। अब जैसे आपने देखा सेंट लूसिया, वो तो बेस्ट विकेट थी, अच्छे खासे रन आपको देखने को मिले। गुयाना आपको थोड़ी सी लो विकेट देखने को मिली थी, जहां टप्पा कम था। ये भाई बीच की विकेट है, इसमें सबके लिए कुछ ना कुछ है, न्यूट्रल विकेट है। 150 160 यहाँ पे आराम से बनना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी यहाँ पे अगर आप देखोगे डिसेंट ट्रैक है, लेकिन बल्लेबाजों को कई बार सेटल होना पड़ता है। इतना ईजी नहीं है कि भाई स्टार्ट में आते ही मैं चौके छक्के मारूं, थोड़ा वक्त लेना पड़ता है, देख के मारना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे आइडियल 200 वाली विकेट नहीं है, लेकिन 160 170 यहाँ हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। वो एक पार स्कोर रहेगा। अगर मान लो इंडिया की बैट है, मैं चाहूंगा भाई वो 190 भी मारे, जैसे उन्होंने अफगानिस्तान के सामने एक अच्छा स्कोर किया था 181 का, कुछ वैसा करें। एक चीज देख के चलना, यहाँ पे जितने मैचेस है, साउथ अफ्रीका एक भी मैच नहीं खेली है, इंडिया ने एक मैच जरूर खेला है जिसमें उन्होंने अफगानिस्तान को हराया था। तो इंडिया पास एक हल्का सा एडवांटेज ये है, इस पिच पे एक मैच खेल चुके हैं। फाइनल फ्रेश मैच के लिए फ्रेश पिच होगी इस मैच के लिए, फाइनल के लिए कोई इसमें शक की बात नहीं है। बट यहाँ अगर आप अमूमन तौर पे देखोगे, मैच स्लो स्टार्ट हुआ था। ये स्लो पता है क्यों स्टार्ट हुआ था? पिच बहुत स्लो थी। ये मैच हुआ था भाई सुबह 6 बजे भारत अनुसार। जितने मैचेस सुबह सुबह हो रहे हैं भाई, उसमें दिक्कत आ रही है। ये मैच होगा रात को 8 बजे के करीब, तो उस टाइम पे पिच में कोई दिक्कत नहीं है, उस टाइम पे स्कोरिंग लगती है, जैसे ये इंडिया अफगानिस्तान के मैच में हुई थी। यहाँ यूएसए इंग्लैंड का मैच हुआ था, यूएसए को 115 पे रोक इंग्लैंड ओपनर चेज मार गया था। अगेन वेस्ट इंडीज यूएसए को 128 पे रोक 130 सिर्फ एक विकेट खो के मार गया था। तो रन यहाँ बन रहे हैं, लेकिन हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है। 96 में 59 फास्ट है, 32 स्पिन है, 5 रन आउट, सबके लिए कुछ ना कुछ। आइडियल फाइनल की विकेट एकदम न्यूट्रल, सबके लिए कुछ आपको देखने को मिलेगा। अब इस वेन्यू पे इंडिया के मैचेस हुए हैं भाई। रोहित शर्मा 3 मैच खेले हैं, 92 रन किए, 46 का एवरेज है, एक हाफ सेंचुरी भी है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। सूर्य कुमार ने अफगानिस्तान के सामने ही हाफ सेंचुरी मार दी थी, 53 एक हाफ सेंचुरी है। हार्दिक एक मैच 32, 24 विराट कोहली, 20 ऋषभ पंत, 3 मैच में 16 रन जडेजा, अक्सर एक मैच 12 और शिवम दुबे इकलौते मैच में 10 रन। बुमराह साहब ने 3 विकेट ली थी, अर्शदीप ने 3 विकेट ली थी, कुलदीप ने 2 विकेट, जडेजा 3 मैच 2 विकेट, अक्सर एक मैच 1 विकेट। हार्दिक की विकेट आपको यहाँ नहीं दिख रही, बाकी सबकी विकेट आपको देखने को मिल ही गई है। अब हम दोस्तों आगे आ जाते हैं, जहां पे आप देख रहे हैं 26 मैच में 11-14 से इंडिया आ गया। एक मैच नो रिजल्ट है, चलो इसको छोड़ देते हैं, 14-11 से इंडिया आ गया। भारत का हल्का एडवांटेज है हेड टू हेड में भी, और पिछला मैच भारत साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में ही हराया था, जोहान्सबर्ग स्टेडियम में, ठीक है। और उससे पिछला मैच न्यू बरहा में हुआ था। ये सीरीज में देखने भी गया था साउथ अफ्रीका, जिन लोगों को याद है। बाकी अगर आप देखेंगे इस मैच में बहुत मजा आया था। सूर्य कुमार यादव ने 100 मारी थी, यशस्वी जायसवाल ने 60 मारे थे, जडेजा 4 रन 2 विकेट, कुलदीप यादव 5 विकेट, डेविड मिलर 35 रन, एडन मार्क्रम 25 और 0 विकेट, केशव महाराज 2 विकेट, शम्सी 1 विकेट। ये मैच मैंने स्टेडियम से देखा था, बहुत ही तगड़ा मैच था, ठीक है, लाइव देखा था मैंने। बाकी यहाँ पे आपको बता दूं, न्यू बरहा में जो मैच हुआ था उसमें इंडिया का बुरा हाल हो गया था। मतलब कि यहाँ पे स्कोर तो बढ़िया था 180, लेकिन भाई भारत जब यहाँ पे बल्लेबाजी कर चुका था, बारिश आई चेज के टाइम पे, साउथ अफ्रीका बारिश की वजह से जीत गया, ठीक है, क्योंकि भाई डीएलएस मेथड लगा था और 13 और 14 ओवर में ही 154 हो गए थे। मार्क्रम वगैरह ने ठीक इनिंग्स खेली थी, रीजा ने भी 49 किए थे, सूर्य 56 यहाँ पे भी, जडेजा 19, कुलदीप 1 विकेट, सिराज 1 विकेट, रीजा हेंड्रिक्स 49, मार्क्रम 30 रन 1 विकेट, कोटजिया 3 विकेट,
शम्जी 1 विकेट, मार्को यानसेन 1 विकेट। एक बात बहुत अच्छी है दोनों टीम्स की, इन्होंने कंसिस्टेंट टीम खिलाई है, दोनों अनडिफीटेड है वर्ल्ड कप में, और वही टीम्स आपको खेलती दिखेंगी तो आपको लगभग लाइनअप कंफर्म ही पता है। तो स्टैट्स भी आप उन्हीं के फोकस करो, मैं तो यही सजेस्ट करूंगा। बाकी मैं सबके हेड टू हेड स्टैट्स लाऊं जो मेरी ड्यूटी है, लेकिन जो प्लेयर्स आपको पता है ना 11 खिलाड़ी खिला रही है साउथ अफ्रीका और इंडिया, वही खेलेगी, कोई चेंज की उम्मीद नहीं है। मे भी साउथ अफ्रीका एक आधा बॉलर चेंज कर ले और कोई चेंज की उम्मीद नहीं है। मिलर्स आप देखो हेड टू हेड में बढ़िया खेले, इंडिया के सामने 43 का एवरेज रखते हैं, शतक भी है 2 और शतक भी। इंडिया के सामने ये वैसे ही बड़े जरूरी है क्योंकि लेफ्ट हैंडर इंडिया के सामने बेहद इंपॉर्टेंट होगा। इंग्लैंड पास सिर्फ मोइन अली थे, सैम क्यूरैन थे, ज्यादा नहीं चल पाए, काम खराब। इनके पास क्विंटन डिकॉक, डेविड मिलर हैं, इन दोनों में से किसी को लंबा चलना होगा वरना साउथ अफ्रीका का बुरा हाल होगा अगर कोई लेफ्ट हैंडर नहीं टिकता तो। रोहित शर्मा 17 मैच 420 रन, 28 की एवरेज, 1 शतक 2 और शतक है साउथ अफ्रीका के सामने। सूर्य का रिकॉर्ड काफी अच्छा है, 68 की एवरेज है, 6 नॉक्स में 1 शतक 4 अर्धशतक है। तो इस वेन्यू पे भी सूर्य का एक हाफ सेंचुरी है एक मैच में, और हेड टू हेड रिकॉर्ड भी तगड़ा है। फाइनल्स नॉकआउट्स में ज्यादातर अभी तक अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा सूर्य का, बट हमने सेमीफाइनल देखा, होपफुली फाइनल में भी सूर्य कुछ अच्छा करके दे। ठीक है, विराट कोहली का 35 का एवरेज है, 2 हाफ सेंचुरी है। विराट अगर बेस्ट खेले तो भाई एक और हमारे पास एक्स फैक्टर प्लेयर है, लंबी नॉक्स खेलते हैं वो, हमें पता है, बाकी हमारे पावर हिटर साथ में काम कर सकते हैं, लेकिन विराट की अभी तक वो नॉक नहीं आई पूरे वर्ल्ड कप में। क्विंटन डिकॉक 44 का एवरेज, 4 हाफ सेंचुरी 9 इनिंग्स में। तो दोनों जो लेफ्ट हैंडर है ना साउथ अफ्रीका के, इन्होंने इंडिया को तंग किया, ये चीज देख के चलना। बाकी क्लासेन को इंडिया ने थोड़ा रोक के रखा है, 2 हाफ सेंचुरी जरूर है लेकिन एवरेज 27 का ही है। बाकी नंबर्स अगर आप देखोगे, हार्दिक का ठीक है, माकरम का ठीक है एवरेज है, जायसवाल 2 मैच 60 है, बट खेलने के चांसेस ना के बराबर। अब बॉलिंग में केशव महाराज 10 मैच 10 विकेट, अंडररेटेड प्लेयर। अर्शदीप 5 में 8। ये अर्शदीप ने इनके लेफ्ट हैंडर्स को स्टार्ट में काफी आउट किया, मुझे याद आती है वो सीरीज जिसमें रायली रिसो को लगातार इन्होंने आउट किया था। अब रायली रिसो तो नहीं है, बट फिर भी बताना जरूरी। रबाडा 12 में 8 विकेट, यूजी चहल 7 में 7, शम्जी 12 में 7। कुलदीप यादव के नंबर से इंटरेस्टिंग है, 2 में 6, इसीलिए मैं कुलदीप यादव को नहीं छोड़ूंगा। एनरिक नोटिया 9 में 6, हार्दिक 11 में 6, अक्सर 11 में 6, जडेजा 7 में 4, 1 में 3 गैरेट कोटजिया, बियॉन फोर्टेन 2 में 3, मार्को यानसेन 2 में 2, जसप्रीत बुमराह 2 में 1। भाई कई बार प्लेयर बेस्ट का नाम नीचे भी आ सकता है, बट ये नाम डायरेक्ट मैं कहूंगा यहाँ पे कहीं पे आ जाए इस मैच के बाद, मतलब 3-4 विकेट ले जाए बुमराह, मजा आ जाए। ठीक है, सिराज 3 में 1। ठीक है, ये चीज हुई। बाकी हम आगे बढ़ते हैं, हेड टू हेड स्टैट हमने सारे देख लिए। वैसे तो अब रिसेंट फॉर्म में किसी की ज्यादा गौर करने को कहूंगा नहीं, आपको फिर भी किसी की देखनी है देख लो, ज्यादा मतलब अब नहीं बनता। अब हमारे लिए मतलब बनता है लाइनअप का, वही लाइनअप रहेगी। मैक्सिमम चेंज अगर शम्जी की जगह इनको लेके आना किसी और को, बट शम्जी पिछले मैचेस में विकेट लेके आ रहे हैं। बार्टमैन इज अ एक्स फैक्टर प्लेयर, अगर बार्टमैन इंडिया के सामने लाना चाहें बस ऑपोजिशन देख के तो ला सकते हैं, अदरवाइज कोई ज्यादा उम्मीद नहीं है। बट बस यही है कि सामने इंडिया, क्या इंडिया स्पिन अच्छा खेलती है तो मे बी आप एक पेसर ऐड करना चाहो, और कुछ तो मुझे अच्छा नहीं दिख रहा। जिस तरीके इंडिया खेल रही है देख के मजा आ रहा है। बाकी यहाँ पे 8 में से 8 मैच साउथ अफ्रीका जीती है, खेले तो ये भी बहुत बढ़िया है। चोकर्स का टैग इनको दिया गया था, देखते हैं इस मैच में क्या होता है। लेकिन भाई ये इस बार बहुत क्लोज मैच जीत के आए हैं, इन्होंने हर टीम के सामने कहीं ना कहीं क्लोज मैचेस विन किए हैं। अभी रिसेंट में वेस्ट इंडीज के सामने बेहद क्लोज मैच ये विन करके आए, मार्को यानसेन की नॉक की बदौलत। ठीक है, तो क्विंटन डिकॉक से स्टार्ट करते हैं। 20, 0, 18, 10, 74, 65, 12, 5, 2 नॉक्स अच्छा है, दोनों वेस्ट इंडीज में। यूएसए में रिकॉर्ड खराब था, ये मैच भी वेस्ट इंडीज में है, नॉट बैड ऑप्शन, सेफ रहेगा रख के चलेंगे तो। बाकी रीजा हेंड्रिक्स की 2 नॉक्स अच्छी आई है, 43 और 29 नॉट आउट। माकरम की एक 46 और 23 नॉट आउट। माकरम मुझे आउट ऑफ टच लग रहे हैं आईपीएल से थ्रू आउट। हालांकि ये जरूर कहना चाहूंगा कि इंडिया में लेफ्ट हैंडर्स हैं 4, जिस वजह से माकरम ऑफ स्पिन कर सकते हैं। ठीक है, हेनरिक क्लासन 46, 36 नॉट आउट, 22, चलो जी ठीक है, इनकी भी ठीक नॉक आई है। 59 नॉट आउट, ये मिलर की बेस्ट नॉक थी एक टफ ग्राउंड पे नेदरलैंड के सामने, इफ आई एम राइट। ये 43, चलो बढ़िया खेले हैं। स्टब्स ने ठीक ठाक खेला है, नॉट आउट भी रहे हैं कई बार, 33, 27, 20, 12, यहाँ 3 नॉक्स में लगातार नॉट आउट थे। बाकी ज्यादा किसी की जरूरत नहीं पड़ी, 21 नॉट आउट किया यानसेन ने, एक चौका लास्ट मैच में रबाडा को लगाना पड़ा था, सेकंड लास्ट मैच में। लास्ट मैच में तो इनका टॉप 3 ही चेस कर गया था अफगानिस्तान को 55 रन पे रोक के। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका इज कमिंग इन वेरी हॉट फॉर्म बिकॉज ऑफ देयर बॉलिंग, उन्होंने काफी मैचेस विन किए हैं। देखना होगा कि इंडिया के सामने क्या बॉलिंग लाइनअप उतारती है, मेरे हिसाब से सेम उतारेंगे, बट बार्टमैन का एक ऑप्शन है। अब यहां नॉर्मली एनरिक नोटिया 4 ओवर कर रहे हैं, रबाडा से भी मैं एक्सपेक्ट करूंगा 4 ओवर, शम्जी से मैं एक्सपेक्ट करूंगा 3 से 4, महाराज से एक्सपेक्ट करूंगा 3 से 4, और नील बार्टमैन आई थिंक नहीं खेलेंगे। बाकी यहाँ पे मार्को यानसेन से 3 से 4। मैंने इनका रीजन 3 से 4 इसलिए लिखा है, मुझे लगता है इनमें से किसी के ओवर माकरम ले लेंगे, यहाँ पे लगभग 2 ओवर मुझे लगता है माकरम डाल सकते हैं। पूरे टूर्नामेंट में 8 मैच में माकरम ने 8 ही ओवर डाले, लेकिन मैं आज क्यों कह रहा हूँ ओवर डाल सकते हैं, सामने वाली टीम को देखते हुए। इन्होंने एक मैच में 4 ओवर किए थे माकरम ने, सोचो जिस मैच में इन्होंने 4 ओवर किए थे कुछ तो कारण रहा होगा। सामने थी वेस्ट इंडीज जिसमें लेफ्ट हैंडर्स थे, काइल मायर्स, निकोलस पुरान, टॉप ऑर्डर में ही 2 लेफ्ट हैंडर थे। शेरिफन रदरफोर्ड से पहले ही आने से 4 ओवर डाल दिए माकरम ने लेफ्ट हैंडर्स के आगे लगातार। ठीक है,
तो ये फिर से हो सकता है क्योंकि भारत के ओपनर्स के बाद ऋषभ पंत हैं, मतलब हार्दिक को अगर आप छोड़ दो तो ऑलमोस्ट बाकी सब लेफ्ट हैंडर ही बीच में बच रहे हैं, ऊपर दुबे नीचे जडेजा, अक्सर बीच में हार्दिक हैं, सूर्य हैं जो राइट हैंडर्स है, बाकी ओपनर्स के बाद इंडिया के लेफ्ट हैंडर्स ज्यादा है। ठीक है, तो टॉप 8 जो भी इंडिया के दिखाऊंगा आपको 4 लेफ्टी वहां दिखेंगे, कोहली, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या को अगर आप छोड़ दो तो बाकी लेफ्ट हैंडर्स ही आपको देखने को मिल रहे हैं, सूर्य को भी इनफैक्ट छोड़ दो तो। ठीक है, ये चीज हम देखेंगे। बाकी बॉलिंग में ओवर्स की डिवीजन मैंने आपको बता दी, एनरिक नोटिया 4 डालने चाहिए, 8 मैच 13 विकेट है, रबाडा 8 मैच 12 विकेट है, 4 मैच में 11 विकेट शम्सी, यहाँ पे महाराज 7 मैच में 9 विकेट है, पिछले मैच में एक ही ओवर किया था, वैसे पूरे डालते हैं, यानसेन 8 में 6। अब एक चीज देखना, इनका डेथ बॉलर कौन है आप मेरे से पूछोगे, मैंने लास्ट मैच के ओवर्स लिखता हूँ जो आपको कोई भी नहीं बताता। ठीक है, मैं ये चीज इसलिए बताता हूँ आपको डेथ बॉलर पता लग जाए। अब पिछले मैच में तो उन्होंने 12-13 ओवर में ही ऑल आउट कर दिया अफगानिस्तान को, तो आपकी नॉलेज के लिए बता दूं इनका डेथ बॉलर एनरिक नोटिया है और रबाडा, ये इनके डेथ बॉलर हैं। ठीक है, यही 90% ऑफ द टाइम डेथ ओवर करते हैं। अगर बाटमैन खेल जाएं तो डायरेक्टली बाटमैन डेथ बॉलर होंगे, और मेरे हिसाब से वो इस मैच की एक्स फैक्टर पिक होंगे, क्योंकि इंडिया ने बाटमैन को खेला नहीं है, इंडिया के किसी भी प्लेयर ने बाटमैन को नहीं खेला, एक ने भी खेला तो आप मुझे बता दो, किसी ने भी नहीं खेला, तो वो एक्स फैक्टर बन जाएंगे। साउथ अफ्रीका अगर बाटमैन को खिला रहा है ना तो वो समझ के चलना किसी रीजन से खिला रहा है, वो सीधा सीधा बड़े गेम चेंजर हो जाएंगे ओटनील, बाटमैन, और अपनी स्मॉल लीग टीम में भी आप इक्के की तरह यूज कर सकते हो उस केस में। बाकी फुल स्टैट्स इन्फो आपको जिसका देखना है देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया की भी आपको फॉर्म देखनी है देख लो, इंडिया तो मुझे नहीं लगता कोई चेंज करेगा, शिवम दुबे को इतना कैरी किया ही है तो एक फाइनल में भी कैरी करेंगे। मेरे को शिवम दुबे को देख के मजा नहीं आ रहा फ्रेंकली स्पीकिंग, जिस हिसाब से वो खेल रहे हैं, बट इंडिया लगातार अच्छा कर रही है तो कोई कंप्लेंट नहीं आ रही। हालांकि यहाँ पे अगर रिंकू सिंह होते तो मैं ज्यादा कॉन्फिडेंट होता, बट रिंकू सिंह इज ऑफ कोर्स इन रिजर्व्स, तो यहाँ कोई ऑप्शन है नहीं। बट इंडिया को लेफ्ट हैंडर जरूर चाहिए, इसीलिए मैं कह रहा था रिंकू सिंह भी एक लेफ्टी है, बट इंडिया पास क्या है, रोहित कोहली राइट हैंडर, सूर्य राइट हैंडर, हार्दिक राइट हैंडर, बाकी 4 लेफ्टीज है, अक्षर, पंत, शिवम दुबे और जडेजा, जिस वजह से माकरम की स्पिन भी गेम में आ सकती है। बाकी इंडिया की बॉलिंग जबरदस्त है, यही लाइनअप मैंने यहाँ लिखी है, 8 में से 7 मैच विन किए हैं, एक मैच कनाडा के सामने धुल गया था बारिश में, तो दोनों टीम्स अनडिफीटेड हैं। अफ्रीका 8 के 8 जीती है, इंडिया 8 में से 7 जीती है, एक नो रिजल्ट हुआ है, तो 7 में से 7 भी आप कह सकते हो। बाकी रोहित शर्मा ने 52 नॉट आउट किए पहले मैच में, येलो कलर ले लेते हैं आपको अच्छे से दिखेगा, पहले मैच से ही रोहित शर्मा का फॉर्म अच्छा चल रहा है, पिछले 2 मैच में भी 92 57, मजा आ गया था, बहुत अच्छा खेल रहे हैं। लास्ट मैच में एक मौका मिला लेकिन मजेदार इनिंग्स खेली, और जहां कोहली से उम्मीद आ रही है वहां काम भी रोहित ही कर रहे हैं। कोहली के सिर्फ 24-37 दोनों अच्छे आए हैं, जो इसी स्टेडियम पे था वो 24 था। ये जो 4th मैच का आप स्कोर देख रहे हो ना, ऋषभ पंत का 20, रोहित का 8 रन, 24 रन कोहली के, जो चौथे मैच की स्कोरिंग है इसी ग्राउंड की है, ये ध्यान रखना। सूर्य कुमार ने वहां 53 किए थे, थ्रू आउट द टूर्नामेंट अच्छा खेले हैं, 31-47 पिछले मैच में भी आया है, 10, 34, 28, 0 पिछले मैचेस के दुबे जी के स्कोर हैं। बाकी हार्दिक 7, 32, 50 रन, 27 रन, 23 अच्छा खेला है, जो फिनिशर्स का रोल रहता है एग्रेसिव खेलना वो इन्होंने किया है। जडेजा 17 नॉट आउट लास्ट मैच में 9 गेंद में अच्छा खेले थे, अक्सर ने 10 किए थे 6 गेंद में। बाकी आप स्कोरिंग इनसे थोड़ी बहुत उम्मीद कर सकते हो। बाकी आपको ये पूरे टूर्नामेंट की स्कोरिंग दिख रही है, अगर कोई नया है उसको इस साइन का मतलब नहीं पता, इस साइन का मतलब डिड नॉट प्ले, डिड नॉट बैट है। ठीक है, ये ठीक है, मैं एक बार बता देता हूँ क्योंकि मैं कोई बाई चांस नया है तो, अगर कहीं मैंने एन साइन लिखा है मतलब नॉट प्ले, कहीं मैंने ये साइन लिखा है मतलब डिड नॉट बैट। फॉर एग्जांपल कुलदीप यादव पहले 3 मैच खेले नहीं, अगले 3-4 में उनकी बल्लेबाजी ही नहीं आई, और मैं कहता हूँ आए भी ना भाई। वैसे एक चीज देखने वाली है भाई, टीम बढ़िया है यार, इंडिया की बढ़िया खेल रही है, मजा आ रहा है, दोनों टीम्स ही बढ़िया पहुंची हैं भाई। और मैं तो कहता हूँ जो वनडे वर्ल्ड कप में डिजर्विंग 2 टीमें थी वो फाइनल में वो यहाँ पे भी आ गई हैं। हालांकि वर्ल्ड कप जीत वो ऑस्ट्रेलिया गई थी, बट मेरे हिसाब से बेस्ट 2 टीम्स यही थी, साउथ अफ्रीका, इंडिया। तो भाई यहाँ ओवर्स देखने होंगे, शिवम दुबे आई थिंक नहीं डालेंगे, सिराज नहीं खेलेंगे, बच्चे 6 बॉलर अपने। ठीक है, कुलदीप 4 डालेंगे, बुमराह 4 डालेंगे, अर्शदीप 3 से 4 डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, अक्सर आई थिंक 4 डालेंगे, हार्दिक मेरे हिसाब से 2 से 3 डालेंगे, और जडेजा 1 से 2। इस मैच में मुझे लगता है हार्दिक का आ जाएगा ओवर, पिछले मैच की कहानी थोड़ी अलग थी। और रोहित लाइक्स टू यूज ऑप्शन, मेरे हिसाब से 6 बॉलर्स यूज होंगे। बाकी बढ़िया टीम है भाई, अर्शदीप ने 7 मैच 15 विकेट लिया है, बड़ा कंट्रोल बुमराह ने दिखाया। इकोनॉमी देखो भाई, 25 ओवर में 106 रन दिए हैं, अगर 20 ओवर में कोई टीम 106 पे किसी को रोक देती है तो हम कहते हैं भाई मैच पक्का जीत गए। तो भाई बुमराह साहब ने 25 ओवर में 106 रन दिए हैं सिर्फ, ठीक है, और 13 विकेट भी लिए हैं। बाकी यहाँ पे 4 मैच में 16 ओवर 10 विकेट, हर मैच में मतलब कि 4 ओवर कर रहे हैं पूरे पूरे कुलदीप। अक्सर के 7 मैच 18 ओवर 8 विकेट है। हार्दिक हैज बिन गुड 8 विकेट, पिछले 1-2 मैच में विकेट नहीं मिला, बट स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट बहुत बढ़िया था। बाकी जडेजा साहब भी कंट्रोल से बॉलिंग कर रहे हैं ज्यादा, मेरे हिसाब से ना जडेजा थोड़ी फास्ट डाल रहे हैं, अगर स्लो डालेंगे तो और हेल्प होगी। जैसे अक्सर और कुलदीप थोड़ी स्लो भी डाल रहे हैं, फ्लाइट कर रहे हैं, जडेजा थोड़ी तेज डाल रहे हैं। बाकी फुल स्टैट्स इन्फो आप देख रहे हो, जिसका आपको देखना है। मैचअप्स बड़े इंटरेस्टिंग है, मैचअप्स पे आते हैं। पहले अफ्रीका के बैटर्स देखते हैं कैसे खेले अपने इंडिया के बॉलर्स के आगे। तो भाई सबसे पहले अर्शदीप सिंह, डीकॉक को चलता कर सकते हैं भाई, 3 बार आउट किया है,
मजेदार चीज है। डिकॉक को यहाँ पे दिक्कत दे सकते हैं। अर्शदीप का फॉर्म लेफ्ट हैंडर्स के आगे अच्छा है। आपको याद होगा आईपीएल में ट्रेविस हेड को तंग किया, आपको राइली रिसोव का एग्जांपल दिया है, उनको भी उन्होंने तंग किया साउथ अफ्रीका से जब मैचेस हुए थे, तो लेफ्ट हैंडर्स के आगे अर्शदीप ने अर्ली विकेट निकाले हैं। कुलदीप ने इनको 2 बार आउट किया, डिकॉक को, अक्सर ने 2 बार किया है, बुमराह ने 1 बार टी20 2 बार वनडे, जडेजा ने 1 बार वनडे। जो सबसे बड़ा मैचअप मुझे दिख रहा है कुलदीप का दिख रहा है और अर्शदीप का, ये जो 2 बड़े मैचअप हैं, दोनों लेफ्ट हैंड से ही बॉलिंग करते हैं। चाइनामैन कुलदीप, चाइनामैन इज ऑलवेज लेफ्ट हैंडर्स ऑब्वियसली, और लेफ्ट आर्म फास्ट अर्शदीप सिंह, ठीक है। बाकी रीजा हेंड्रिक्स कुलदीप यादव के आगे लेफ्ट आर्म चाइनामैन पे आउट हुए हैं अगेन, हार्दिक पे 1 बार, वनडे में 3 बार अर्शदीप पे। तो भाई अर्शदीप इनको भी तंग कर रहे हैं, तो यहाँ भी अर्शदीप, हार्दिक और कुलदीप, क्योंकि ये टी20 ज्यादा खेले नहीं है, रीजा हेंड्रिक्स आईपीएल में आए नहीं है, माकरम जरूर आए हैं और अक्षर पटेल के आगे दिक्कत खाए हैं। ये वैसे भी लेफ्ट आर्म स्पिन पे दिक्कत खाते हैं। 6 गेंद 5 रन 2 बार आउट। अर्शदीप ने 1 बार किया, कुलदीप ने 1 बार टी20 3 बार वनडे, हार्दिक 1 बार, जडेजा 1 बार, बुमराह ने 2 बार वनडे, ठीक है। जो ज्यादा बड़ा मैचअप दिख रहा है कुलदीप का दिख रहा है और अक्षर का दिख रहा है, दोनों लेफ्ट आर्म स्पिनर अपने, कुलदीप चाइनामैन और ऑर्थोडॉक्स अक्षर पटेल। हेनरिक क्लासन, भाई ये बंदा एक खतरनाक प्लेयर है। इनकी लाइनअप में किसी से डरना है ना, तो इनके पास 4 बैटर है मेरे हिसाब से। एक तो 2 लेफ्ट हैंडर, क्विंटन डिकॉक, मिलर, जिसमें मिलर मुझे आजकल ज्यादा खतरनाक लग रहे हैं। डिकॉक क्या है, बड़े मैच के प्लेयर है, वो बड़े मैच में चलता है बंदा, और ये फाइनल है। बाकी हेनरिक क्लासन साहब, क्लासन की क्लास बहुत अच्छी है भाई, ये चल गया तो एक तरफा, ये उनका ना एक्स फैक्टर भी नहीं, जेड फैक्टर प्लेयर है, इतना इंपॉर्टेंट है, मेन प्लेयर है उनका। अर्शदीप के सामने 1 बार टी20 1 बार वनडे में आउट, हार्दिक के सामने 1 बार आउट, अक्षर के सामने 1 बार आउट, वनडे में बुमराह 2 बार, कुलदीप और जडेजा ने की है। अगर आप नोट करोगे भाई, इंडिया के मेन बॉलर्स बुमराह कुलदीप को ही इनको रोकना होगा मेरे हिसाब से। बाकी मैचअप आपके सामने, अर्शदीप ने भी आउट किया है। देन डेविड मिलर, ये हार्दिक पे 4 बार आउट है, जड्डू साहब पे आउट है लेकिन बॉल बहुत खेली है उनकी, कुलदीप पे आउट है 2 बार टी20 2 बार वनडे, तो कुलदीप एक इंपॉर्टेंट मैचअप दिख रहा है, हार्दिक एक दिख रहा है, बाकी नॉर्मल है। बुमराह के आगे 1 बार टी20 1 बार वनडे, अर्शदीप और अक्षर के आगे 1 बार। शब्स भैया एकदम नॉर्मल है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आई। बाकी स्टब्स भी ये जिस तरीके से आईपीएल में खेले थे, खतरनाक खिलाड़ी हैं। अब हम भाई भारत के बैटर्स के देखेंगे, इंडिया के बैटर्स के मैचअप। रोहित शर्मा से बात करते हैं। रबाडा साहब ने 4 बार टी20 में, 5 बार वनडे में आउट किया है, मतलब 9 बार टोटल आउट किया रबाडा ने, भाई बड़ा खतरा दिख रहे हैं। एनरिक नोटिया ने 2 बार किया, महाराज ने 1 बार। अब यही रबाडा और नोटिया दोनों तंग कर रहे हैं विराट कोहली को भी। 4 बार टी20 2 बार वनडे में रबाडा ने आउट किया, एनरिक नोटिया ने 2 बार, तो दोनों के मैचअप रबाडा और एनरिक नोटिया के आगे खराब है। यानसेन के आगे रोहित शर्मा 4 में 2 रन ज्यादा नहीं किए, और यहां भी 8 में 11 रन 1 बार आउट विराट कोहली। हम सबको पता है इंडिया लेफ्ट आर्मर के आगे दिक्कत खाती है, बट मार्को यानसेन पिछले मैच में प्लेयर ऑफ मैच बन के आ रहे हैं, बट थ्रू आउट द टूर्नामेंट बेस्ट फॉर्म नहीं रही, लेकिन पिछले मैच में उन्होंने अपनी लय पकड़ ली, वरना हर मैच डेस्टेन ने कमेंट्री में भी बोला था कि मार्को यानसेन बहुत लेग स्टंप पे डाल रहे हैं, बट पिछले मैच में लय पकड़ी और तंग किया। आए वो इस मैच में ना पकड़े, वरना अपने ओपनर्स थोड़े तंग हो सकते हैं लेफ्ट हैंडर्स पे, ठीक है, जो लेफ्ट आर्म फास्ट है। पंत साहब महाराज पे 2 बार, जो कि 8 गेंद में होना बड़ी बात है, एज अ विकेट कीपर पंत चकमा खाए हैं इनसे, फिर भी नोटिया 1 बार, क्योंकि हम एक्सपेक्ट नहीं करते एक विकेट कीपर स्पिनर पे ज्यादा आउट हो, क्योंकि वो स्पिन को विकेट कीप भी तो करते हैं, और वो तो अच्छे खासे कुलदीप जैसे प्लेयर्स को भी करते हैं आईपीएल में भी, यहाँ पे भी। बट महाराज ने 2 बार आउट किया है, शमसी ने 1 बार इनको वनडे में किया है। सूर्य साहब रबाडा पे 3 बार, हालांकि रबाडा की इन्होंने एकदम आप कह सकते हो क्लास भी लगाई है, रबाडा का कबाड़ा भी किया, 68 गेंद में 126 रन मारे हैं। नोटिया को भी रन मारे हैं, लेकिन 2 बार आउट हुए हैं, मार्को यानसेन पे 1 बार, टी20 वनडे में शमसी पे। तो वही जो ज्यादा नाम मिलेगा रबाडा नोटिया का, यहाँ पर भी पूरे पेज पे वही होने वाला है। रबाडा ने 2 बार किया है भाई शिवम दुबे को, हार्दिक पांड्या 2+1 टाइम, यानी 2 बार टी20 1 बार वनडे, 2 बार नोटिया पे, 2 बार रबाडा ने किया है जडेजा को, और ये भाई साहब अक्सर अपने लास्ट मैच के हमारे हीरो, बड़ा मजा कराया इन्होंने, 3 गेंद 1 रन 1 बार आउट, अक्षर पटेल, ठीक है, किस पे, एनरिक नोटिया। तो वही नोटिया रबाडा का नाम ज्यादा है। बाटमैन यदि आते हैं मेरे हिसाब से वो सीधा एक एक्सपेक्टर प्लेयर बनेंगे, ठीक है। सारे मैचअप देखे, सब कुछ देखा, आप फाइनल मैच की टीम करने चलेंगे आप और मैं मिलकर। भाई अब हम आ गए अपनी टीम ग्रेड करने। विकेट कीपिंग सेक्शन में डिकॉक, क्लासेन, ऋषभ पंत, क्लास अपार्ट भाई, क्या 3 खिलाड़ी हैं। और चौथे छुपे और संजू सैमसन, कम तो ये भी नहीं है, बट अब आपको भी पता है, मेरे को भी, फाइनल में सीधा तो आके खिलाएंगे नहीं, तो इनका खेलने का ना के बराबर चांस है। पंत, क्लासेन, डिकॉक, तीनों अच्छी प्लेयर्स है, तीनों को लिया जा सकता है। मैं अभी लेके गया हूँ डिकॉक और ऋषभ पंत को, दोनों विकेट कीपर हैं, दोनों लेफ्टी हैं, दोनों टॉप ऑर्डर में हैं। ओपनर रहेंगे क्विंटन डिकॉक, वनडोन पंत, दोनों को रख के गया हूँ। इफ यू वांट टू ड्रॉप पंत, आप यहाँ क्लासेन को भी रख सकते हो, बट मैं दोनों को लेके गया हूँ। और ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों चले, बट मुझे लगता है क्योंकि विकेट कीपर भी है, दोनों एक अच्छे बल्लेबाजी पोजीशन पे है, तो मैं उनको छोड़ना नहीं चाहता, एक अच्छा चांस रहता है उनके पॉइंट्स का। देन बल्लेबाजी में यार यहाँ बहुत विकल्प है। मैन इन फॉर्म रोहित शर्मा, देन मैन आउट ऑफ फॉर्म विराट कोहली, बट बिग मैच बिग प्लेयर, आप लेजेंड प्लेयर को नहीं छोड़ना चाहते। मैंने लास्ट टाइम कोहली का 39% सिलेक्शन कब देखा था, आई डोंट रिमेंबर, बहुत कम सिलेक्शन है,
स्पेशली कोहली के पॉइंट ऑफ व्यू से। सूर्य 77% सिलेक्शन बनता भी है, बहुत बढ़िया रिकॉर्ड है। इस वेन्यू पे भी एक मैच में एक हाफ सेंचुरी है, साउथ अफ्रीका के सामने 6 मैच में 5 बार 50+ का स्कोर है, ठीक है। तो मैं यहाँ सूर्य के साथ जा रहा हूँ। प्लस मैंने इनकी 100 लाइव देखी थी साउथ अफ्रीका जोहान्सबर्ग में जो मैच हुआ था, ठीक है, इसी टीम के सामने। मिलर साहब हैं, इंडिया के सामने अच्छा रिकॉर्ड है, हेड टू हेड में टॉप स्कोरर्स में आते हैं, एवरेज बहुत अच्छी है, ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सिलेक्शन कम है, जायसवाल अभी खेलेंगे नहीं, स्टब्स हार्ड हिटर फिनिशिंग है। रीजा हेंड्रिक्स ओपनर है, स्पिन को ठीक खेलते हैं लेकिन थोड़ा सा फंस जाते हैं, स्लो खेलते हैं, कई बार मैंने देखा एग्रेसिव शॉट कम मारते हैं स्पिन के आगे पर्टिकुलरली, इसलिए मैं पिक नहीं कर रहा। शिवम दुबे मुझे अपनी बेस्ट फॉर्म पे नहीं दिख रहे। गिल, रिंकू, रिकल्टन अभी खेलेंगे नहीं, ठीक है। रियली होप कि रिंकू को मौका मिलता, बट वो हो नहीं पा रहा, ठीक है। बट जो भी है, आई जस्ट होप कि इंडिया ये मैच जीते। अब ऑलराउंडर में अक्सर और हार्दिक, ये दोनों को तो आप छोड़ ही नहीं सकते हो, ठीक है। लेफ्ट आर्म स्पिन अक्सर की बड़ी जरूरी है अफ्रीका के सामने, यही मैंने पिछले मैच में बोला था, आपने देखा इन्होंने क्या किया है। इंग्लैंड के सामने भी विद द बैट भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, अक्सर आजकल बल्ले से अच्छी फॉर्म दिखा रहे हैं, 10-15 रन, 1 या 2 विकेट, बहुत अच्छे पॉइंट हो जाते हैं। हार्दिक पांड्या कंसेक्यूटिव आप देखोगे मैचेस में अच्छी नॉक्स खेल के आ रहे हैं। ऑफ कोर्स 1-2 मैच में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, बट देन अगेन हार्दिक पांड्या ने बढ़िया फिनिशिंग करी है, और लास्ट मैच पे भी ठीक है 20 में रन थे, बट बढ़िया खेले थे, तो डेफिनेटली टीम में रखूंगा। मार्को यानसेन, इनको छोड़ा जा सकता है, मैं इनको छोड़ इसलिए नहीं रहा, इन्होंने पिछले मैच में आप देखोगे विकेटें 3 निकाल ली, उससे पिछले में इन्होंने 21 नॉट आउट कर दिए, दोनों में से कुछ भी काम कर गए तो डिसेंट पॉइंट हो जाते हैं, इसलिए मार्को यानसेन को रख के चल रहा हूँ। जडेजा साहब को मैं इस मैच में भी नहीं रख रहा, बेस्ट बॉलिंग पे नहीं दिख रहे अपनी, हालांकि वन ऑफ माय फेवरेट फील्डर्स, इनफैक्ट फेवरेट ऑलराउंडर्स। हमने इनको आईपीएल में, ऑस्ट्रेलिया के सामने भी जब चेन्नई में मैच हुआ था वनडे वर्ल्ड कप में, कई बार हमने कैप्टन करके मैच जीता है एक तरफा, बट यहाँ पे मेरे को ड्रॉप करना पड़ रहा है। देन एडन मार्करम, भाई यहाँ मैं सोच विचार में आ रहा हूँ, मेरे को इनकी बल्लेबाजी टूर्नामेंट में बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, कप्तान साहब है, बल्लेबाजी बिल्कुल नहीं अच्छी लगी इनकी। आईपीएल में भी इन्होंने अच्छी बल्लेबाजी नहीं करी, आधे मैचेस में इनको बाहर कर दिया था सनराइज हैदराबाद ने, बट बंदा ऑफ ब्रेक बहुत बढ़िया डाल रहा है। इन्होंने निकोलस पुरान को भी आउट किया था, उसके बाद काइल मायर्स को लगातार ओवर किए थे। इंडिया हैज ऋषभ पंत, चांसेस हैं कि मार्करम आपको ओवर भी करते दिख जाए, जस्ट फॉर दैट रीजन सेफ्टी है इनको लेना, ठीक है। आपको ड्रॉप करना कर सकते हो। बॉलिंग में भाई ऑप्शंस बेस्ट हैं, बुमराह को नहीं छोड़ सकते, इंडिया के मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉलर हैं। देन रबाड़ा को नहीं छोड़ सकते, मैचअप वाइज सबसे ज्यादा खतरा इंडिया को ये है। देन कुलदीप यादव को नहीं छोड़ सकते, आई थिंक तंग करेंगे ये अफ्रीका के सामने। कुलदीप यादव इज ऑल्सो मस्ट, कुलदीप अक्सर दोनों को रखना है, आपने हेड टू हेड में भी देखा, 2 मैच 6 विकेट थे। अब अपना फाइनल पेयर का ऑप्शन आता है, एनरिक नोटिया को रख सकते हैं, किसी स्पिनर को ऐड करना है, शमजी महाराज कंडीशंस की वजह से कर सकते हो, नहीं तो आप सीधा रोहित शर्मा मैन इन फॉर्म को ले जाओ, या विराट कोहली अगर आपको लगता है आज विराट की कमबैक आएगी, ठीक है। मैं फिलहाल पर्सनली विराट में इस बार कंफ्यूज हूं, और साथ में मैं कंफ्यूज हूं एक एक्स्ट्रा बॉलर में कि मैं एनरिक नोटिया के लिए जाऊं या ना जाऊं, ठीक है। ये पर्सनल मेरा एक वो आ रहा है कंफ्यूजन। अगर इंडिया बैट फर्स्ट करेगा मैं नोटिया के लिए जाऊंगा, इंडिया चेस करेगा तो आई विल बैक कोहली उस केस में। फिलहाल मैं कोहली को रख रहा हूँ, इंडिया से वर्ल्ड कप जिताना है भाई, इंडिया के प्लेयर कोहली को फिलहाल टीम में रखा हूँ। आप चाहो कोहली को छोड़ सकते हो, आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, बट हम सब जानते हैं कि भाई करियर स्टैट्स देखोगे तो वो नंबर 1 पे हैं। ओवरऑल स्टैट्स को देखते हुए, ओवरऑल पिच को देखते हुए आपके लिए जो बेस्ट सीवीसी ऑप्शंस आ रहे हैं उन पे बात कर लेते हैं। मेरे हिसाब से हार्दिक पांड्या, मार्को यानसेन, या फिर आप बुमराह के साथ जा सकते हो। मैंने पर्सनली अपनी कैप्टनसी अभी दी है हार्दिक को, मेरा बहुत मन है फिर से अक्सर के साथ सीवीसी जाने की कोशिश करें, एक तो मैच जिताते हैं, बढ़िया खेल रहे हैं, बट इस मैच में बड़े प्लेयर बुमराह को बैक करूंगा, ठीक है, और 2 विकेटों की उम्मीद तो करूंगा ही, इसलिए मैंने वाइस कैप्टन किया है। आप जाना चाहो तो अक्सर के लिए भी जा सकते हो, बिल्कुल भी इनको कम मत मानो, बहुत अच्छी बॉलिंग आ रही है, ठीक है। कोई भी चेंज है मन से कर सकते हो। आई होप इंडिया जीते ये मैच, 7-4 कॉम्बिनेशन बनाया इंडिया के फेवर में। अगर आपको लगता है आपको वीडियो से हेल्प हो रही है तो चैनल पे जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ये तो भाई इंडिया के लिए लाइक करके जाना है। अगले बारी मिलेंगे जब, तो इंडिया वर्ल्ड चैंपियन हो, इसी उम्मीद में आपसे अगली वीडियो करने आऊंगा। तब तक के लिए ध्यान रखें, बेल आइकन प्रेस करके जाना, क्योंकि अपना भाई वर्ल्ड कप के बाद भी सफर चलना है। वर्ल्ड कप तो आएगा, अगले साल चैंपियंस ट्रॉफी आएगी, अभी हाल ही में लंका प्रीमियर लीग आएगी, तो देखते हैं क्या कवरेज होगी आपके लिए, आपका कमेंट ही वो मेरे को बताएगा। बट मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना।